हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम स्लैब की कंक्रीटिंग करने से पहले हम जो उसका फॉर्म वर्क है, जो सेंटरिंग है, उसके अंदर हमारे चेकलिस्ट के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको चेक करनी रहती है एज़ पर CPWD नॉर्म्स के हिसाब से। तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फॉर्म वर्क लिखा हुआ है सेंटरिंग का, तो हमारा यहाँ पे नेम ऑफ वर्क क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर या जो एजेंसी है जो उस काम को कर रही है, यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर हम डाल देंगे, जो भी उसका एग्रीमेंट नंबर है। यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर ड्राइंग है जिससे हम शेटरिंग चेक कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है वो डाल देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ इंस्पेक्शन की डेट और लोकेशन की, बिल्डिंग की किस जगह पे, कौन सी ग्रिड पे, तो हम यहाँ पे लोकेशन डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स आता है यहाँ पे कि इन द शटरिंग मटेरियल स्टील एज अप्रूव्ड, कि जो हम शटरिंग का जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो स्टील की प्लेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर वो मटेरियल अप्रूव्ड है तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, और अगर नहीं है या फिर पेंडिंग में है या फिर कुछ वो करना, तो हम यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ भी डाल सकते हैं उसकी। अगर एप्लीकेबल है नहीं है तो NA कर देंगे, या अगर वो मटेरियल अप्रूव नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा इन द थिकनेस ऑफ सेंटरिंग प्लेट्स एज अप्रूव्ड, कि जो सेंटरिंग प्लेट्स की जितने भी माइक्रोन जो भी है थिकनेस है उसकी, वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर किसी का कोई भी ऐसा कमेंट्स है तो वो रिमार्क्स में लिख सकता है। उसके बाद वेदर स्ट्रक्चर ड्राइंग कोरिलेटेड एंड विद आर्किटेक्चर ड्राइंग, की जो हमारी ड्राइंग है, जो हम जो चेक कर रहे हैं वो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जिस हम स्ट्रक्चर ड्राइंग का यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं सेंटरिंग वगैरह, उसकी मतलब बीम्स की बॉटम्स की वगैरह की पोजीशंस हैं, बीम की थिकनेस वगैरह है, उसकी साइड्स वगैरह हैं, वो हैं कि नहीं। उसके बाद इन प्री असेंबल ऑफ सेंटरिंग चेक्ड एंड एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेंटरिंग चेक्ड बिफोर यू, कि जो हम सेंटरिंग को असेंबल कर रहे हैं, जैसे कि उसमें जो हमारे बेटन्स वगैरह हैं या जो भी हमारी प्रॉप्स वगैरह हैं, कुछ भी है, तो हम जब सेंटरिंग को पूरा लगा रहे हैं तो वो जो मटेरियल है वो हमारा अप्रूव्ड है कि वो जो हमारा एलिमेंट्स वगैरह है वो बिफोर यूज से पहले हमने चेक कर लिया कि नहीं एज पर अप्रूव्ड है, या मटेरियल सही है, या मटेरियल बेकार तो नहीं है। तो उसके बाद हमारा इज अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मवर्क एज पर अप्रूव्ड डायमेंशन ड्राइंग, कि जो हमने फॉर्मवर्क लगा दिया है ऊपर, जो हमने बीम की शटरिंग कर दी, स्लेब की शटरिंग कर चुके हैं, तो वो है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जो हमारी बीम्स की पोजीशंस वगैरह है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। रूम का जो भी साइज है हमारा, तो वो हमको चेक कर लेना। अगर वो सही है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर कोई भी उसमें कमेंट्स है किस जगह पे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से ग्रिड पे आ रही है, तो वो लोकेशन वगैरह जो भी वो हम रिमार्क्स में डाल सकते हैं कि इस जगह पे, या जो भी है हमारा रूम का साइज जितना भी छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है या साइज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद इन द अलाइनमेंट लेवल्स एंड वर्टिकली ऑफ द शटरिंग फॉर्म वर्क चेक्ड, कि जो उसका जो सेंटरिंग है उसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, लेवल सही है कि नहीं है, वर्टिकली ऑफ द शटरिंग ऑफ फॉर्म वर्क है जो आपने चेक कर लिया क्या कि अलाइनमेंट्स, लाइन, लेवल, ETC सब सही है कि नहीं है। अगर आपने चेक कर लिया, अगर सही है तो यस, अगर सही नहीं है तो नो करके आप जो भी कमेंट्स इसमें लिख सकते हैं। इज सेटरिंग वाटर टाइट एंड वेदर फॉर्म रबर सीट सील अप्रूव्ड, जो भी हमको वाटर टाइट के लिए, कि ताकि हमारा जो पानी है वो लीक नहीं हो, सेंटरिंग फुली क्या है, गैप्स नहीं होने चाहिए सेंटरिंग है, तो जो भी हम रबर सील यूज कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, और उसके बाद गैप्स हमारे कोई दिख तो नहीं रहे हैं, तो वो सभी चीज़ चेक करनी है। अगर वो सही है तो यस कर सकते हैं, अगर वो साइड पे वो चीज़ें नहीं है तो उसको नो कर सकते हैं। आर सेटिंग प्लेट सरफेस क्लीन एंड सुटेबल टू गिव शटर फिनिश of concrete that is free from dents without any bends, depression, scales और pitting etc, कि जो हमारी सेंटरिंग की प्लेट्स है वो क्लीन है, साफ भी है। ऐसा तो इनके ऊपर जैसे सेंटरिंग को हम पहले यूज कर लेते फिर उसको वापस लगाते हैं तो उस पर कोई मोटार वगैरह या कंक्रीट का कुछ लगा तो नहीं हुआ। अगर वो लगा हुआ तो हमको पहले उसको सफाई करवानी है। तो वो सही है कि नहीं, साफ है कि नहीं है, वो सूटेबल है ना, कि ताकि वो सेंटरिंग क्या है कि हमारी जो कंक्रीट निकलेगी वो ताकि वो फिनिश निकले,
कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद वो फ्री फ्रॉम डेंट्स होना चाहिए, डेंट्स तो नहीं है उसमें, डेंटिंग तो नहीं पड़ी हुई है, विदाउट एनी बेंड्स भी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन स्केल्स और पिटिंग etc जो भी है डेंटिंग पेंटिंग वगैरह या साइड से जो भी है खराब है या कहीं से कोई फटी हुई, तो ये सभी चीज़ नहीं होनी चाहिए सेंटरिंग जो भी हम प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। इन द शेटरिंग एडिक्वेटली सपोर्टेड और ब्रेक की शेटरिंग है वो पूरी तरह से मतलब सपोर्टेड है, प्रोप्स वगैरह लगे हुए नहीं है कि नहीं है, ब्रशिंग की हुई है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ भी हमको चेक करेंगे। प्रॉपर सपोर्टिंग है नहीं है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं लगे हुए या कहीं से सपोर्ट फ्री है या ब्रशिंग नहीं है। उसके बाद हम इन द ऑयलिंग ऑफ फोम डन विद अप्रूव्ड रिलीज सेटरिंग ऑयल, जो सेटरिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे तो वो अप्रूव्ड है कि नहीं है कि हमको यही सेटरिंग ऑयल यूज़ करना है, तो हमको सेटरिंग ऑयल भी चेक कर लेना। अगर जो भी हमारा सही रहेगा उसको हम येस कर देंगे, और जहाँ पे भी हमको दिक्कत रहेगी वहाँ पे हम नो कर देंगे। ड्राइंग से चेक करना, और हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिग्नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो आपको चेक करा रहा होगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ जेई ए या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो कर सकते हैं, या पीएमसी है तो पीएमसी कर सकती है। तो ये मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम जो स्टील चेक करेंगे इसी में ही मैं आरसीसी का पूरा आपको, कि आरसीसी हम जब स्लैब डालेंगे तो उससे हम क्या क्या पॉइंट्स चेक करेंगे। जैसे कि आज मैंने आप लोगों को सेंटरिंग का बता दिया कि सेंटरिंग में हम क्या क्या पॉइंट्स चेक करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको स्टील का बताऊंगा कि स्टील के हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ।